दोस्तों, हमारे देश भारत में व्रत में साबूदाना मजे से खाया जाता है। सैगो यानी साबूदाना से आप कई तरह की स्पाइसी और स्वीट रेसिपीज बना सकते हैं, क्योंकि सफेद मोती जैसे दिखने वाले ये दाने खुद स्वाद में फीके होते हैं और हर रेसिपी के स्वाद को अपना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाना आखिर बनता कैसे है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, साबूदाना ना तो चावल और गेहूं की तरह उगाया जाता है और ना ही ये किसी फल के बीज होते हैं, बल्कि इन्हें टोपियोका यानी कि कसावा के पौधे की जड़ों से बनाया जाता है। दरअसल टोपियोका शकरकंद की ही एक प्रजाति है। कसावा पौधा मूल रूप से ईस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है, लेकिन फिर 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में भी इसकी खेती की जाने लगी और इसके रूट में से स्टार्च निकालकर टोपियोका बनाया जाने लगा, जो कि आगे चलकर साबूदाना बनेगा। तो साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले हार्वेस्टिंग की मदद से उगे हुए कसावा पौधे की जड़ों को अलग कर लिया जाता है। फिर इन कसावा रूट्स को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां इन्हें ट्रेडमिल जैसी मशीन पर पानी की मदद से अच्छी तरह से धोया जाता है। इस प्रोसेस से कसावा रूट से मिट्टी अलग हो जाती है और हमें इसका सफेद रंग भी दिखाई देने लगता है, जिसके बाद कसावा रूट के छिलके को हटाने की प्रोसेस शुरू होती है, जिसके लिए ऑटोमेटिक पीलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन कसावा रूट का छिलका उतार देती है, जिसके बाद इन्हें फिर से वाटर स्प्रे से वॉश किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कसावा की जड़ पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर के जरिए बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में कसावा रूट के साथ पानी भी मिलाया जाता है। क्रशिंग मशीन से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कसावा की थिक पेस्ट बाहर निकलती है। अब इस पेस्ट में से स्टार्च और फाइबर को अलग किया जाता है। फिर बचे हुए पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्टार्च और फाइबर में पल्पिंग मशीन के जरिए फाइबर अलग किया जाता है और हमें देखने को मिलता है प्योर कसावा स्टार्च। अब साबूदाना मेकिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप में इस स्टार्च को 4 अलग अलग फिल्टर्स में और भी ज्यादा रिफाइन किया जाता है। इस दौरान एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल लिया जाता है और बचे हुए स्टार्च को 2 तरीकों से सुखाया जाता है, जिसमें पहला तरीका है सूरज की रोशनी में सुखाना और दूसरा है मैकेनिकल ड्रायर का इस्तेमाल करना। खैर, जब ये कसावा स्टार्च सूख जाता है तो ये बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद इन्हें मशीन में डालकर पीसा जाता है, जिससे फाइन आरा लोट बनकर तैयार हो जाता है। फाइनली अब साबूदाना बनने की फाइनल प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसमें आरा लोट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रेवल करवाकर साबूदाना का शेप देने वाली मशीन में डाला जाता है। ये मशीन आरा लोट से 2 से लेकर 7 मिलीमीटर के साबूदाने बना सकती है और कंपनी को किस साइज का साबूदाना चाहिए उसे पहले से ही मशीन में सेट कर दिया जाता है। इस मशीन से बाहर निकलने के बाद साबूदाना पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कसावा की खेती करके फिर उसकी जड़ों की मदद से साबूदाना तैयार किया जाता है। अगर आपको सैगो मेकिंग प्रोसेस के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।